अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक दोस्त ने वीडियो में सवाल किया कि क्या पंजशेर का मामला कहीं रुकेगा भी, ये मामला ख़त्म भी होगा या नहीं। इस हवाले से क्या नई डेवलपमेंट होंगी, क्या मामला जो है वो नए पेश आएंगे। मैंने गुज़िश्ता रात आपको ये बताया किस तरह से अमरुल्लाह साले के भागने की खबरें जो हैं वो सामने आई और फिर अहमद मसूद के बचपन के दोस्त और उसके सबसे यूं कह लें जिगरी यार, उसका दायां बाजू, उसका जो करीबी साथी था, उसको उड़ा दिया गया। इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। मैं आज उस दोस्त के सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा कि ये मामला अब कहाँ रुकेगा। ये मामला दिलचस्प मोड़ जो है वो लेता हुआ अब जो लड़ाई है वो फैसला कुन होती जा रही है कि या तो उधर किसी ने जीतना है या इधर किसी ने जीतना है। लेकिन जो करंट ग्राउंड सिचुएशन है उससे मैं आपको आगाह कर देता हूं। चार बड़े अहम कमांडर ऐसे थे जो गुज़िश्ता रात जब मैंने आपको ये बताया कि तीन जो यहाँ पर ज़िले थे उनमें जब लड़ाई जारी थी तो उसके बाद जनाब मुजाहिदीन की जानिब से मज़ीद दो अजला परवान और आशबा में पेशकदमी करने की कोशिश की गई। सॉरी, इनके नाम है जी परयान और अनाबिया में पेशकदमी करने की कोशिश की गई और उसके नतीजे में चार अहम कमांडर जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। ये चार कमांडर कौन हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है, ये आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचानी बड़ी अहम है। जो खालिद जान को फारिग किया था मुजाहिदीन की जानिब से, उसकी जगह किस नए कमांडर को अहमद मसूद ने तैनात किया है, वो कौन है, उसका कितना तजर्बा है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और एक बड़ी अहम चीज़ है जो पंजशेर के गवर्नर के दामाद के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, वो बड़ी अहम है। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो मौसूल हो रही हैं इस वक्त पंजशेर के महाज से। एक वीडियो पंजशेर के जो NRF है, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको लीड कर रहा है अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले तो खैर अब खबरें यही हैं कि वो यहाँ से भाग चुका है। इसकी अभी कोई मजीद डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकी। ये शॉर्ट क्लिप आपने देखा। अब मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि वहाँ पे करंट सिचुएशन क्या हुई। चार ऐसे गवर्नर, चार ऐसे लोग हैं जिन्हें उड़ा दिया गया है, चार कमांडर उड़ाए गए। ये कौन, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। ज़राए के मुताबिक पंजशेर में लड़ाई के दौरान मुकामी मलेशिया के कमांडर जरदाद ज़मीर अमीरी और मिर्ज़ा जी अमीरी मारे गए हैं। ये चार कमांडर मारे गए हैं। इसमें आपने ये जो देखा, ये शख्स जो साइड पे बैठा हुआ है स्याह लिबास वाला, जिसने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है, ये पंजशेर के गवर्नर का दामाद है। पंजशेर के गवर्नर की बेटी की शादी इस शख्स के साथ हुई है और कल जो रात का सारा टाइम था जिसमें हालात जो हैं वो शदीद होते जा रहे थे और ये खबरें भी सामने आई कि आज की रात, यानी जो गुज़िश्ता रात गुजर रही है, गुजर गई है, इसमें मज़ीद ऐसी लड़ाई हो सकती है जो फैसला कुन लड़ाई हो सकती है। उस दौरान ये शख्स मारा गया है और इंतहाई जालिम था। कुछ खबरें ये भी सामने आई कि जिस तरह जो दश्ते लैली की तारीख थी जनरल दोस्तम, उन लोगों के मुतल्लिक तो खैर मेरा ये सवाल भी है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं कि जनरल दोस्तम जो हैं या हमदुल्ला मोहिब जो हैं, जो बड़ी बातें किया करते थे, वो अब कहाँ छुप कर बैठ गए हैं। अगर वो वाकई इतने बहादुर और लड़ने वाले थे तो उन्हें सामने ज़रूर आना चाहिए। तो ये जो शख्स है, इसने ये बयान दिया था एक दिन कबल। इसने ये कहा था कि जिस तरह दश्ते लैली में जनरल दोस्तम ने मुजाहिदीन को जो है वो जलाकर और उनको एक कंटेनर के अंदर बंद करके मार दिया था, मैं इनको जलाकर मारूंगा, मैं इनको जिंदा जलाऊंगा और इनको ख़त्म कर दूंगा। और ये वो जालिम और बताया जाता है कि बड़ा वहशी कमांडर था। मतलब इसके लिए सर उतारना और जो लाशें हैं उनको तेज़ाब में डालकर जलाना, ये तमाम चीज़ें इसके लिए बड़ी नॉर्मल थी और ये ऐसे ही इंतकाम लिया करता था। अब हुआ ये है कि सबसे पहले जब उन तीन अजला के अंदर टारगेट किया गया, खावरक का नाम मैंने आपको बताया और उसमें जो है वो दीगर भी थे, दश्ताल, दरबंद और खावक। ये जब इन अजला में पेशकदमी करते हुए तालिबान आगे बढ़े तो इसको पहले उड़ाया गया और ये जो है ये निशाना बन गया मुजाहिदीन के इताब का। कल जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की वो ये थी कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ खबर शेयर की वो यही थी कि खालिद खान यानी खालिद अमीरी, जिसके मुतालिक ये भी कहा गया कि इसने 100 लोगों को कैप्चर कर लिया है। साथ ही ये कहा गया जी 470 से ज़ायद जो मुजाहिदीन हैं उन्हें मार दिया गया है। कुछ को जो है वो 300 यानी 400 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। कुछ को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनके असला भी छीन लिया गया है, उनसे जो है वो कपड़े भी छीन लिए गए हैं। ये खबरें अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया वॉर जो है ना वो जारी है और वो इन्फॉर्मेशन वॉर जारी है जहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। बहरहाल ये खबर सामने आई कि जो शख्स
खालिद जान या खालिद खान जो भी उसका नाम है, जब उसको उड़ाया गया तो उसके बाद अब किसी को तो उस महाज पर लगाना था ना। मैंने आपको बताया था कि अहमद मसूद अब खुद सामने आ चुका है, वो फ्रंट लाइन पर आकर अब लड़ रहा है और वो खुद पहाड़ों की चोटियों के ऊपर मौजूद है, लेकिन वो सारे एरिया को खुद अकेला कवर नहीं कर सकता। तो उसने मुख्तलिफ एरियाज पर अपने कमांडर जो तैनात किए हैं, कमांडर नूर ज़ई को तैनात किया, मुजाहिदीन ने उसको उड़ा दिया। देखें ये उसको कमज़ोर, साइकोलॉजिकली इसको कमज़ोर किया जा रहा है कि उसके जो सबसे करीबी लोग हैं बारी बारी उन्हें उड़ाया जा रहा है, और ये बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका होता है। ये आपने याद रखना है कि जब आपके इंतहाई करीबी दोस्त जो बचपन में आपने जिन्होंने गुजारा हो, और फिर जिस कमांडर की अटैचमेंट आपके वालिद के साथ हो, और जिसने आपके वालिद के साथ मिलकर किसी ज़माने में इन्हीं मुजाहिदीन को जो है वो शिकस्त दी हो, उन्हें अपनी वादी पर कब्जा ना करने दिया हो, तो जब आप उन्हें उड़ा दें तो ये इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने क्या किया, पहले कमांडर नूर ज़ई को उड़ाया, फिर जो कमांडर था वो खालिद जान उसको उड़ाया। तो यानी दोनों, अहमद शाह मसूद के बाप का दोस्त भी फारिग और अहमद मसूद का अपना दोस्त भी फारिग। अब अहमद मसूद जो नया कमांडर वहां पर लेकर आया, इसका 35 साल का जंग का तजर्बा है और इसने मुख्तलिफ एरियाज के अंदर गुरीला वॉर की जो टैक्टिक्स है उनको परफॉर्म करते हुए जंग लड़ी हुई है। इसका बताया जाता है कि इसका तजर्बा बहुत ज़्यादा। इसका नाम है कमांडर वहीद जलंधर। इसको पंजशेर के अंदर तैनात कर दिया गया है। 35 साल वॉर का तजर्बा है इसका, और फेमस बैटल्स अगेंस्ट मुजाहिदीन, यानी अभी आप अगर आप 35 साल पीछे का अरसा देखें तो आप ये जितना टाइम यहाँ पर अमेरिका रहा है वो भी काउंट कीजिए, और 15 साल पीछे चले जाएं तो 15 साल पीछे जब ये चले जाएंगे तो उसमें जनाब आप 85 के टाइम पे चले गए, और ये वो टाइम है कि जब ये शख्स जो है वो रूस के साथ मिलकर भी अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ता रहा। फिर जब अफगान मुजाहिदीन ने अपनी गवर्नमेंट बनाई तब भी उनके खिलाफ ये लड़ता रहा, और वादी जो उस वक्त का नॉर्दर्न था, खैर उसमें पंजशेर के अलावा और भी बड़े इलाके थे, तब भी लड़ता रहा, और फिर अब 20 साल भी लड़ता रहा। तो 35 साल का तजर्बा इस शख्स के पास, और कहा जाता है इसको तैनात किया गया और मुमकिन तौर पर अगला टारगेट ये शख्स होगा, इसको उड़ाने की कोशिश की जाएगी। मुख्तलिफ काफिले जो हैं वो रात के अंधेरे में भी जो है वो रवाना किए जा रहे हैं पंजशेर की जानिब, और कोशिश ये की जा रही है कि जितने ज़्यादा इनको पुश बैक किया जा सके उतना ज़्यादा कर दिया जाए। होगा क्या, उससे होगा ये जनाब कि आप जब अपने दुश्मन को ज़ेर करना चाहते हैं तो उसकी एक तो तरीक़ेकार ये होता है कि आप चारों तरफ से उस पर हमला कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस पर हमला तो ना करें लेकिन आप आगे बढ़ते रहें, पेशकदमी करते रहें। जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो दुश्मन पीछे हटता रहेगा। जब चारों तरफ से आप आगे बढ़ेंगे तो एक सेंट्रल पॉइंट पर आकर आप उसको ऐसा घेराव में लेंगे कि फिर वो कहीं निकल नहीं सकता। बज़ाहिर लग ये रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी इस दफ़ा डिज़ाइन की गई है कारी फसीहुद्दीन की जानिब से, जो अफगान मुजाहिदीन के इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से इस तरह की कोई स्ट्रेटजी जो है वो डिज़ाइन की गई है। अब दोस्त ने जो सवाल पूछा था कि क्या ये मामला कहीं ख़त्म भी होगा या हमेशा ये चलता रहेगा। सर ये मामला ख़त्म होना ही होना है। ये अब जो है वो मुजाहिदीन के लिए इज़्ज़त और अना का मसला बन चुका है, तो इसको ख़त्म होना ही है। अभी तक जो ग्राउंड सिचुएशन है उस पर नज़र यही आ रहा है कि फ़िलहाल जो पाँव ऊपर है वो मुजाहिदीन का पाँव ऊपर है, जो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अगर उनको वहाँ पर लाशें उठानी पड़ रही होती या उनको वहाँ पर जो है वो मुज़ाहमत का शदीद सामना करना पड़ा तो फिर ये लोग पीछे भागते, ये वापस को भागते, लेकिन ये मुसलसल गाँव और ज़िला बाय ज़िला जो है वो कब्जा करते जा रहे हैं। महाज बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं कि जो महाज है पंजशेर वैली का ये बहुत मुश्किल है और इस पर जो कब्जा करना वो आसान नहीं है। अलकायदा ने जो ज्वाइन किए, बड़ी अहम खबर है, अलकायदा ने अफगान मुजाहिदीन को मुबारकबाद दी थी गवर्नमेंट बनाने की अमरात इस्लामी की, फिर साथ उन्होंने कहा कि आइए अब कश्मीर में आके मुसलमानों को जो है वो आज़ाद करवाते हैं। वो कश्मीर का मामला जो क्या है इस पर एक मैंने पूरी वीडियो डिज़ाइन की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कश्मीर और चीन दोनों के मामलों से जो है वो। जाते जाते मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर दूँ कि इंडिया को बड़ा दर्द उठ रहा था कि जब अलकायदा की जानिब से ये कहा गया कि आइए हम आपके साथ मिलकर जो है वो यानी अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर कश्मीर से निकालते हैं भारत को, तो इंडिया ने बड़ा ववेला शुरू कर दिया। तो इस पर सुहेल शाहीन जो तर्जुमान है अफगान मुजाहिदीन, उन्होंने कहा कि जनाब मसला क्या है, हम कश्मीर पर भी बात करेंगे और हम दुनिया में होने वाले हर मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है उस पर बात करेंगे, भारत हमें रोक नहीं सकता। भारतीय मीडिया जो है मुसलसल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको बात आ जाना चाहिए, इसको इन हरकतों से बात आना चाहिए। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम तो दे दिया है। तो अलकायदा की जानिब से भी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पंजशेर वैली के अंदर अफगान मुजाहिदीन को और अपने जंगजू वहाँ भिजवाना शुरू कर दिए हैं कि हम आपका यहाँ पर साथ देते हैं, हम यहाँ पर आपके साथ लड़ते हैं, आप वहाँ कश्मीर के महाज पर हमारे साथ जो है वो साथ दीजिए। ये ऊंट किस करवट बैठता है और तस्वीर वाज़ेह होकर सामने क्या आती है आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।